हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज 200 प्लस वर्ड मीनिंग। ये ऐसी वर्ड मीनिंग है जिनका यूज करके आप लोग रोज हर कहीं छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वर्ड मीनिंग आपको रोज बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सब कुछ आप लोग आज से अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है विटर। विटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। आप लोग कड़वा या तीखा बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलो बिटर। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। होप। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। थ्रेटन। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। धमकाना आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेटन। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ को भेजो तो इसको अंग्रेजी में बोलो सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। लूज। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। टेरस। टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद। मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद। दोस्तों, अगर आप लोग इन सारी मीनिंग को सीख जाते हो तो आप लोग हर कहीं अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मेहमान आए हैं, तो अंग्रेजी में बोलो गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। रिलेटिव। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। नेबर। नेबर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। फ्रेंड। फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। दोस्त सबके पास होते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड। उसके बाद एनमी। एनमी का हिंदी अर्थ होता है दुश्मन। नेक्स्ट है टेनांट। टेनांट का हिंदी अर्थ होता है किराएदार। किराएदार आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेनांट। टेनांट का हिंदी अर्थ होता है किराएदार। लेडलॉर्ड। लेडलॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है मकान मालिक। लेडलॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है मकान मालिक। कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी अर्थ होता है ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी अर्थ होता है ठेकेदार। वॉचमैन। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। आप लोग हिंदी में चौकीदार बोलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉचमैन। उसके बाद है शॉपकीपर। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार, क्योंकि आजकल बहुत जगहों पर दुकान खुली होती है तो वहाँ पर दुकानदार भी होते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉपकीपर। अब से आपको दुकानदार नहीं बोलना है, शॉपकीपर बोलना है। तो नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। ग्राहक जानते हो ना किसको बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कस्टमर। उसके बाद है सर्वेंट। सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। मेड। मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। उसके बाद है स्वीपर। स्वीपर का हिंदी अर्थ होता है सफाई कर्मी। दोस्तों, आज से इन सारे वर्डों को आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, हिंदी में बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो नेक्स्ट है अमेजिंग। अमेजिंग वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा ना, तो अमेजिंग वर्ड का हिंदी अर्थ होता है अद्भुत। अमेजिंग वर्ड का हिंदी अर्थ होता है अद्भुत। उसके बाद है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है की तरफ। उसके बाद है सी ऑफ। सी ऑफ का हिंदी अर्थ होता है विदा करना। सी ऑफ का हिंदी अर्थ होता है विदा करना। पोस्टपोन। पोस्टपोन का हिंदी अर्थ होता है रद्द करना। पोस्टपोन का हिंदी अर्थ होता है रद्द करना। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। दुल्हन आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो ब्राइड। ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा। वर्मिलियन। वर्मिलियन का हिंदी अर्थ होता है सिंदूर। जानते हो ना सिंदूर किसको बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्मिलियन। अंग्रेजी में बोलो। नेक्स्ट है मैट्रोमोनी। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। मैट्रोमोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह। उसके बाद है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। उसके बाद है सेरेमोनी। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। समारोह आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेरेमोनी। सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। नेक्स्ट गार्ड। गार्ड का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। गार्ड का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। गैस। गैस का हिंदी अर्थ होता है अनुमान लगाना। गैस का हिंदी अर्थ होता है अनुमान लगाना। गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है अतिथि। आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग उनसे पूछोगे गेस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो वो लोग नहीं बता पाएंगे। तो गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है अतिथि।
नेक्स्ट है प्रोसेशन। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। प्रोसेशन का हिंदी अर्थ होता है बारात। उसके बाद है फारवेल। फेयरवेल का हिंदी अर्थ होता है विदाई। फेयरवेल का हिंदी अर्थ होता है विदाई। नेक्स्ट है यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। जब भी आपको बोलना हो तुम या आप तो इसको अंग्रेजी में बोलो यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। जब भी आपको बोलना हो मैं तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। माई का हिंदी अर्थ होता है मेरा। माई का हिंदी अर्थ होता है मेरा। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। दोस्तों इन सारे वर्ड को कहीं पर लिख लो, इन्हीं से ट्रांसलेट करने का शुरुआत होता है और कल के वीडियो में इन्हीं सारे वर्ड का यूज करके हम लोग अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो इन सारे वर्ड को सही तरीके से कहीं कॉपी में नोट कर लो। तो नेक्स्ट है योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। आवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। ही का हिंदी अर्थ होता है वह। सी का हिंदी अर्थ होता है वह। ही लड़कों के लिए होता है और सी लड़कियों के लिए होता है। जैसे कि वह जाता है तो ही का यूज होगा, वह जाती है तो सी का यूज होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ही कब यूज करना है और सी कब यूज करना है। तो नेक्स्ट है हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका। हेयर का हिंदी अर्थ होता है उसकी। हिम का हिंदी अर्थ होता है उसे। इन्हीं सारे वर्ड को अगर आप लोग सीख जाते हो तो लमसम आप लोग ट्रांसलेट करने का तरीका सीख जाओगे। बाकी छोटी छोटी मीनिंग की आवश्यकता होती है वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को रोज़ देखना पड़ेगा, अटेंडेंस लगाना पड़ेगा और एक टाइम पर मेरी वीडियो को रोज़ देखना पड़ेगा। तब आप लोग बहुत ही जल्द अंग्रेजों से तेज अंग्रेजी को बोल भी पाओगे, समझ भी पाओगे। तो नेक्स्ट का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव का हिंदी अर्थ होता है डू का हिंदी अर्थ होता है करना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। तो आज से आप लोग अंग्रेजी में ही सारे वर्ड को बोलना। तो नेक्स्ट गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। नेक्स्ट है टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। वी का हिंदी अर्थ होता है हम। फाइंड का हिंदी अर्थ होता है ढूंढना। फाइंड का हिंदी अर्थ होता है ढूंढना। नेक्स्ट है स्टेर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। स्टेर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। पील का हिंदी अर्थ होता है छीलना। आलू छीलते हो ना, कद्दू छीलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलते हैं पील का हिंदी अर्थ होता है छीलना। सीव का हिंदी अर्थ होता है छानना। सीव का हिंदी अर्थ होता है छानना। ग्रेन का हिंदी अर्थ होता है पीसना। ग्रेन का हिंदी अर्थ होता है पीसना। इन सारे वर्डों को आप लोग घर में रोज बोलते रहते हो ना। अगर आप लोग इनको सीख जाते हो तो आप लोग कहीं आओ जाओ या किसी घर में आते जाते रहते हो तो वहाँ पर आप लोग अंग्रेजी में बोल करके अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट है शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। बिस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना। बिस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना। स्लाइड का हिंदी अर्थ होता है टुकड़ा। स्लाइड का हिंदी अर्थ होता है टुकड़ा। नीड का हिंदी अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन सारे वर्डों का यूज करके आप लोग हर कहीं अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो और सेंटेंस बनाने का तरीका तो कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो कल के वीडियो जरूर देखना आप लोग। तो नेक्स्ट रेप का हिंदी अर्थ होता है लपेटना। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। स्वॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है तलवार। स्वॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है तलवार। नेक्स्ट है हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कूदा करते हैं तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलो हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। लीव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। लीव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। मॉस्कीटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉस्कीटो। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। नेक्स्ट है प्रपोज का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव रखना। प्रपोज का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव रखना।
पर्पज, पर्पज का हिंदी अर्थ होता है इरादा। ऑनेस्टी का हिंदी अर्थ होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी का हिंदी अर्थ होता है ईमानदारी। इम्पोज का हिंदी अर्थ होता है थोपना। इम्पोज का हिंदी अर्थ होता है थोपना। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव का हिंदी अर्थ होता है माफ़ करना। फॉरगिव का हिंदी अर्थ होता है माफ़ करना। एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है बीमारी। एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है बीमारी। बैचलर, बैचलर का हिंदी अर्थ होता है कुंवारा। बैचलर का हिंदी अर्थ होता है कुंवारा। बार्गेन, बार्गेन का हिंदी अर्थ होता है मोल भाव। बार्गेन का हिंदी अर्थ होता है मोल भाव। मोल भाव आप लोग कहीं ना कहीं करते रहते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो बार्गेन। बार्गेन का हिंदी अर्थ होता है मोल भाव। नेक्स्ट लूज, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। प्रिकली, प्रिकली का हिंदी अर्थ होता है कांटेदार। रेनी, रेनी का हिंदी अर्थ होता है बरसाती। सॉल्टी, सॉल्टी का हिंदी अर्थ होता है नमकीन। चिस्की का हिंदी अर्थ होता है चिपचिपा। ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना चिपचिपा, तो अंग्रेजी में बोलो सिटकी। सिटकी का हिंदी अर्थ होता है चिपचिपा। ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, ढीला, कांटेदार, बरसाती, तो अंग्रेजी में बोला करो यार सब कुछ। तो नेक्स्ट है स्वीट। स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मिठाई। टार्ट का हिंदी अर्थ होता है तीखा। टार्ट का हिंदी अर्थ होता है तीखा। टेस्टलेस, टेस्टलेस का हिंदी अर्थ होता है फीका। आप लोग बोलते हो ना फीका फीका लगता है, तो इसमें जी बोलो टेस्टलेस। टेस्टलेस का हिंदी अर्थ होता है फीका। यम्मी, यम्मी का हिंदी अर्थ होता है स्वादिष्ट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना बहुत स्वादिष्ट है, तो इसमें जी बोलो यम्मी। यम्मी का हिंदी अर्थ होता है स्वादिष्ट। उसके बाद है सिल्की। सिल्की का हिंदी अर्थ होता है रेशमी। सिल्की का हिंदी अर्थ होता है रेशमी। नेक्स्ट है सॉफ्ट। सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है मुलायम। सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है मुलायम। अलर्ट, अलर्ट का हिंदी अर्थ होता है चेतावनी। अलर्ट का हिंदी अर्थ होता है चेतावनी। ब्लांड, ब्लांड का हिंदी अर्थ होता है गोरा। ब्लांड का हिंदी अर्थ होता है गोरा। ब्लडी, ब्लडी का हिंदी अर्थ होता है खूनी। ब्लडी का हिंदी अर्थ होता है खूनी। क्लीन, क्लीन का हिंदी अर्थ होता है स्वच्छ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना साफ है, स्वच्छ है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीन। तो अंग्रेजी में इन सारे वर्ड को बोला करो। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो नेक्स्ट है टू। टू का हिंदी अर्थ होता है को। टू मी का हिंदी अर्थ होता है मुझको। टू यू का हिंदी अर्थ होता है तुमको। टू हिम का हिंदी अर्थ होता है उसको। ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना तुमको, हमको, उसको, तो इसको अंग्रेजी में बोलो टू का हिंदी अर्थ होता है को। तो टू मी मुझको, टू यू तुमको, टू हिम उसको। अभी मैं आपको इसी प्रकार का को का यूज करके 2-3 सेंटेंस और सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख जाओगे। जैसे कि नेक्स्ट है टू हियर, यहाँ को, टू दियर वहाँ को, टू दिस इसको, टू दैट उसको। ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना टू हियर यहाँ को, टू दियर वहाँ को, टू दिस इसको, टू दैट उसको। अगर आपको बोलना हो खाने को, पीने को, पढ़ने को, लिखने को, जाने को, खेलने को, तो आप लोग टू का यूज करके सेंटेंस बना करके के हर कहीं अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट लिटरली, लिटरली का हिंदी अर्थ होता है सचमुच। ऐसा आप लोग बोलते हो ना सचमुच, तो अंग्रेजी में बोलो लिटरली। लिटरली का हिंदी अर्थ होता है सचमुच। मिसगाइड, मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। वायलेंस, वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। उसके बाद है विजडम। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। नेक्स्ट ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ होता है अंधा। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ होता है अंधा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डिफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डिफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। बर्ड, बर्ड का हिंदी अर्थ होता है गंजात। इन सारे वर्डों को आज से आप लोग अंग्रेजी में बोलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नेक्स्ट कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। खांसी सबको आती रहती है और आप लोग बोलते हो खांसी आ रही है, तो अंग्रेजी में बोलो कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। बर्फ का हिंदी अर्थ होता है डकार। डकार का हिंदी अर्थ होता है लेना। सो गाइस यार आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आज की, तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, मीनिंग सीखना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।